हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल का इंग्लिश। आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये एक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है। ये वीडियो पार्ट 1 है। इसमें बहुत सारे पार्ट आएंगे, सब देख लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट है। नाउन मतलब संज्ञा। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल: राम, गॉल, बंच, मिल्क, ऑनेस्ट, etc। नेक्स्ट पार्ट है प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ए प्रोनाउन स्टैंड फॉर ए नाउन। संज्ञा दिया है, उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें ही हम प्रोनाउन कहते हैं, मतलब सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल: ही, सी, इट, यू, वी, etc। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव विशेषण। विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इंग्लिश में डेफिनेशन: एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल: गुड, फास्ट, ब्रेव, स्वीट, लेजी, etc। नेक्स्ट आता है वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट एन एक्शन, स्टेट और पोसेशन। एग्जाम्पल: लाफ, ईट, गो, रन, etc। नेक्स्ट है एडवर्ब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया या विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन: एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एग्जाम्पल: स्लोली, केयरफुली, क्लियरली, etc। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। डेफिनेशन इन इंग्लिश: ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन to show its relation to some other word in the sentence is called preposition. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation to some other word in the sentence.
एग्जाम्पल, इन, एट, विदाउट, बिटवीन, etc. कंजक्शन, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, जो शब्द, शब्द समूह, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द, शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। Definition in English: a conjunction is a word used to join word, phrases, clauses or sentence together. A conjunction is a word used to join words, phrases, clauses or sentence together is called conjunction. Example, and, or, because, as well as, etc. ये सभी वर्ड कंजक्शन है। लास्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादिबोधक अव्यय, जिससे प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त होता है उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। An interjection is a word which expresses some sudden feeling or emotion is called interjection. Okay, example, bravo, hello, hurrah, etc. इंटरजेक्शन में अचानक कोई चीज़ देखी हुई या सुनी हुई वर्ड आती है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप वीडियो डालते रहेंगे। अभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच डाला है, फिर हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के बारे में डालेंगे। वो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में होगा, उसको देखना कृपया ना भूलें।